एक्सपेंस या बजट ट्रैकर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि बजट को जो है भाई हम मंथली कितना एक्सपेंस करते हैं, या फिर जैसे मैं आज गया, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई मैं मंथली कितना खर्चा मेरा हो जाता है कि एक्सपेक्टेड भाई अमाउंट, तो मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ वो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं लिख सकता हूँ और वो मुझे भाई ऑटोमेटिकली बता दे कि भाई इतना अमाउंट इस महीने का आपने खर्च किया है, ये पर्टिकुलर कैटेगरी हो सकता है ना, इस तरीके से। तो हम स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक जो एप्लीकेशन है एक्सपेंस ट्रैकर या बजट ट्रैकर वो बना रहे हैं, जिसमें जो एक्सपेंस होगा उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें अपन भाई डिटेल इसमें क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, डेट होगा, टाइटल होगा और अमाउंट होगा, है ना। कौन सी डेट को, अगर आप चाहो तो डेट भाई ऑटोमेटिक भी आ सकता है कि जिस दिन आप कर रहे हो ऑटोमेटिक डेट लिया जा सकता है ना, या फिर हम उसको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे। कैलेंडर आपको पता है, तो टाइटल आ गया, अमाउंट आ गया। यहाँ से फिर हम पूरा का पूरा जो टोटल अभी तक कितना खर्चा हो चुका है, ठीक है, वो देखा जा सकता है, या पर मंथ में उसका भाई वो निकाल सकता हूँ। देखो, जब भी आप कोई मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फिनेंस तो वहाँ पे इंक्लूड रहता है। ठीक है, वो तो करना ही पड़ता है भाई, मेरे पास में कितना बजट है, मुझे कितना भाई टीचर्स को देना है। अगर मैं एक स्कूल मैनेजमेंट की बात करूँ तो कितना टीचर को देना है, कितना मेरे पास में आएगा बच्चों का फीस जो वगैरह से। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास में एक ओवरव्यू होना चाहिए कि मंथली कितना आ रहा है, डे बाय डे कितना आ रहा है मेरे पास में, या फिर भाई ओवरऑल कितना आ रहा है। हम उससे एक चार्ट बना सकते हैं कि महीने में 30 दिन है, 30 दिन में भाई कितना कितना अमाउंट मैंने खर्च किया। जैसे आपका जैसे वो मोबाइल में आता है व्यू टाइम, वॉच टाइम, या कितना कितना देर आपने मोबाइल देखा, कितना देर उसको यूज़ किया, है ना, तो वहाँ पे 4-5 घंटे आपका रहता है, आपको पता लग जाता है कि ओवरऑल मैं इतना घंटा देता हूँ। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम ओवरऑल पर मंथ हम कितना खर्चा कर रहे हैं ना, वो चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप कितना भी बड़ा कंपनी हो, वहाँ पे पर मंथ कितना खर्चा हो रहा है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे कितना खर्चा हो रहा है, पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर ब्रांच जो है वहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है, सब कुछ पता किया जा सकता है। राइट, ठीक है, तो यहाँ पर हम तो एक तो लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट जो उसको फॉलो करेंगे कि भाई हमारा जो डेटा है उसको हम ऑफलाइन भी यूज़ कर पाएँ, है ना, और ऑफलाइन होने पर भी आपका ये एप्लीकेशन काम करे। तो उसके लिए ये है, हम डेटा को ऑफलाइन स्टोर करेंगे, और बाकी हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल प्लेन जो जावास्क्रिप्ट है उसी को यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपके कंसेप्ट जो क्लियर हो जाए। राइट, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको भाई एक्सपेंस को ऐड करने वाले हैं तो क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, डेट चाहिए, टाइटल चाहिए और अमाउंट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम उसको भाई जैसे फॉर्म के अंदर जब भी हम उसको ऐड करने वाले हैं अपना भाई स्टोरेज के अंदर या डेटाबेस के अंदर उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसने कुछ खाली तो नहीं दे दिया, या उसने जीरो अमाउंट तो नहीं दे दिया। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है ना। तो एम्प्टी या इनवैलिड इनपुट को हमें वैलिडेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनलाइन वैलिडेशन किया जा सकता है। व्यूज़, ठीक है, टोटल मंथली या डेली हम कितना कितना खर्चा कर रहे हैं वो हमें पता लग जाएगा। सॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब हम सर्च कर सकते हैं कि उसमें से अगर मुझे कुछ याद है कि भाई बनाना कितनी बार मैंने बनाना लिखा है या कितनी बार मैंने मिल्क लिखा है, ठीक है, तो वो सारा चीज़ जो है वहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड वो आए जो भाई बनाने या मिल्क से रिलेटेड है। राइट, फिर लोकल स्टोरेज, जिसमें भाई लोकली हम डेटा को स्टोर करेंगे, और यहाँ पर जैसे वो चार्ट वगैरह जो है वो आपका आ जाएगा, मंथली ट्रेंड या फिर जो भी है क्वार्टरली या ईयरली वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको, थोड़ा सा हम एक बार डिजाइन कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस ट्रैकर को भाई स्टार्ट करने से पहले भाई हम क्या करेंगे, भाई पहला फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, कौन सा फाइल बनाना है, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, ये वाला फाइल तो अपना यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद में जो है इसमें कुछ फाइल्स हैं, कुछ हमें और ऐड करने, तो एसेट्स नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ जिसमें हम हमारा CSS या फिर जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया जाएगा, यहाँ पे JS का कोड हो गया।
ठीक है, तो ये मेरा इंडेक्स वाला फाइल है। यहाँ पे एसेट्स के अंदर CSS नाम का फोल्डर के अंदर मैं एक नया फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, style.css, और यहाँ पर मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लूँगा, app.js। ठीक है, तो दो फाइल हमने क्रिएट कर लिया, पूरा स्ट्रक्चर अपन ने बना लिया, सारा जो कोड होगा इन्हीं फाइल्स में होगा। ठीक है, ये बेसिक अपना पेज का स्ट्रक्चर आ चुका है। इसमें हम बहुत ही बेसिक जो है एक फॉर्म बनाने वाले हैं, फॉर्म कंटेनर होगा जिसके अंदर इनपुट होगा। आप इनपुट कर सकते हैं एक तो टाइटल, ठीक है, तो मैं दो तरह के इनपुट लूँगा, 3 तरह के इनपुट। और इसका आईडी हम बोल देते हैं, ये तो होगा उसका टाइटल। ठीक है, ये वाला जो होगा ये डेट हो सकता है, ठीक है, एक्सपेंस डेट, और इसको भी हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, डेट चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है हम अमाउंट लेने वाले हैं, तो इसको मैं क्या बोल दूँ, क्या किया जा सकता है अगर मैं अमाउंट लेना चाह रहा हूँ तो कौन सा डेटा टाइप, ठीक है, नंबर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं अगर बोलता हूँ आईडी, ये हो गया अमाउंट, ठीक है, एक बटन होगा से, ठीक है। यहाँ पर इनका ग्रुप भी किया जा सकता है, तो मैं ड्यू डॉट फील्ड नाम का एक छोटा सा डिव लेता हूँ। हर डिव के अंदर एक इनपुट होगा और एक टाइटल होगा, ठीक है। इसमें होगा टाइटल, ये होगा टाइटल इस तरीके से, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हमें इसको चेंज करना है डेट को, ठीक है। इसको ग्रिड से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से एक बार बना लेते हैं, डेट, और ये हो गया अपना ठीक है। तो ये तो जैसे अपना एक छोटा सा फॉर्म हो गया। इसमें जो भी कुछ डिस्प्ले करना है, ये केवल एक सिंपल फॉर्म बनाया अपन ने, है ना। तो इसको स्टाइल कर लेते हैं। अब स्टाइल करने से पहले जो अपन ने CSS फाइल ऐड किया था, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूँ। अब CSS में एक बार थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ ताकि ऐड हुआ कि नहीं हुआ ये पता लग जाए, ठीक है। तो बैकग्राउंड XF, ठीक है, और कलर वाइट, फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टाइल कर लिया है। और ये है, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ। तो अभी तक ये चीज़ें बनी हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं स्टाइल करूँगा, तो ये स्टाइल करने के बाद में इसको लिंक कर लेता हूँ, लिंक। और आपका है करंट में एसेट्स, इसमें CSS, इसमें style.css, ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसमें जो भी कुछ लिखना चाहूँ, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा बॉडी डिस्प्ले ग्रिड इस कंटेंट सेंटर मार्जिन 0 पिक्सल, हाइट 100 VH। के बाद में जो आपका है फॉर्म कंटेनर, उसको स्टाइल कर लेते हैं बैकग्राउंड वाइट, कलर 3, ठीक है।
ये यहाँ पर इसको थोड़ा पेडिंग वेडिंग दे देते हैं। पेडिंग जो है वो 20 पिक्सल होगा। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बॉक्स 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA 0.3। ठीक है, अब बाकी जैसे फॉर्म कंटेनर के अंदर जो भी इनपुट फील्ड वगैरह हैं उनको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये इनपुट फील्ड डिस्प्ले, ऐसा करने से ये वाला आ जाएगा। ठीक है, गैप दिया जा सकता है 3 पिक्सल का। ठीक है, और फॉर्म कंटेनर के अंदर यहाँ पर ये इनपुट फील्ड है। फॉर्म कंटेनर के अंदर 3 इनपुट फील्ड है, एक बटन है। ठीक है, तो हम इसको भी डिस्प्ले ग्रिड कर सकते हैं। डिस्प्ले ग्रिड गैप जो है वो 10 पिक्सल का कर देंगे। ठीक है, और देख लेते हैं, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा जो भी है फॉन्ट साइज वगैरह का वो आप देख लेना। यहाँ पर फॉन्ट साइज मैं 20 पिक्सल कर लेता हूँ। और इसके अंदर जो इनपुट है उनको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। उनका भी फॉन्ट साइज में इतना कर दूंगा 20 पिक्सल। थोड़ा सा पैडिंग ऐड करेंगे 3 पिक्सल, 10 पिक्सल, दाएं बाएं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड 3, और आउटलाइन नन। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। अब इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे बस। कलर भी चेंज कर देंगे वाइट। और बटन जब एक्टिव स्टेट में होगा तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट कर देंगे। फाइव 8। ठीक है, अब क्या करना है भाई, यहाँ पे जो भी डेटा आप ऐड कर रहे हो, है ना, हमें सबसे पहले डेटा ऐड करना है और उसको वैलिडेट भी करना है। तो वैलिडेट किया जा सकता है, वैलिडेट करने का काम आपका है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि यहाँ से जो है हम चीज़ें सही से ऐड करेंगे। आपको पता है यहाँ पे वैलिडेशन करने के लिए आपको डेटा तो चाहिए होगा। ठीक है, अब उसमें ये कंडीशंस लगानी है कि अगर टाइटल जो एम्प्टी नहीं है ना, तभी हम इसको ऐड करेंगे। साथ में डेट भी आना चाहिए कुछ ना कुछ, तो डिफ़ॉल्ट डेट भी आप इसमें डाल सकते हो, है ना। तो अमाउंट इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट भी दिया जा सकता है। यहाँ पे डेट भी आना चाहिए और यहाँ से अमाउंट भी आना चाहिए। ठीक है, मैंने 500 रुपये इसको दिए, या फिर ये भी हुआ, जो भी कुछ है, जो अपना एक्सपेंस है वो सब कुछ यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। अब एप्लीकेशन app.js में आते हैं और यहाँ पर जो है जितने भी एलिमेंट हैं, अब सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर जब app.js को इंक्लूड करूँगा तो कहाँ पर करना चाहिए? नहीं, HTML में करूँगा। HTML बोले तो ये HTML पूरा ही है डॉक्यूमेंट। ठीक है, मुझे हेड सेक्शन में करना चाहिए इसको इंक्लूड, या मुझे यहाँ पर बॉडी खत्म होने से पहले करना चाहिए? ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या ऐड करना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है भाई, आप यहाँ पे app.js है, इसके अंदर आता हूँ मैं।
यहाँ पे जब भी मैं इस बटन को सिलेक्ट करूँ तब ये चलना चाहिए, राइट? ठीक है, मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, अब ये है कि देखो मैं अब इसको कांस्टेंट बना रहा हूँ, जिसको भी मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बटन लेट भी ले सकते हैं, अभी तक लेट ही लिया था, है ना, लेकिन अब मैं कॉन्स्ट यूज़ करूँगा क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है अभी। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्या है, मेरे एप्लीकेशन में एक ही बटन है। ठीक है, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर्म कंटेनर के अंदर एक बटन है। सही बात है क्या? ठीक है, और जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये चलना चाहिए। ठीक है, तो बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और मैंने बोला कि जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन जो है इसको हैंडल कर लेगा, और ये फंक्शन जो है ये बोलता है अलर्ट कर लेता हूँ, अलर्ट टास्क या एक्सपेंस एडेड। ठीक है, एक्सपेंस ऐड हो चुका है। इस तरीके से हम एक मैसेज दे देंगे, करके देखें, है ना। तो सबसे पहले भाई मैं इसको लिंक कर लूँ। अब लिंक कहाँ पर करेंगे, ये app.js जो हमने बनाया है इसको अगर मैं बॉडी से ठीक पहले इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, बॉडी से ठीक पहले, जो कि मेरे हिसाब से सही तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट, ठीक है, और src, अब इसको कहाँ पर है कि हमारा जो जो index.html फाइल पड़ा है इसी डायरेक्टरी के अंदर एसेट्स नाम का फोल्डर है, फिर js नाम का फोल्डर, उसमें app.js नाम की फाइल है। सेव कर लेते हैं इसको, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, लिंक हो चुका होगा। अगर मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो अलर्ट मैसेज आना चाहिए। तो सेव पे मैंने क्लिक किया, अलर्ट मैसेज आ रहा है एक्सपेंस एडेड बोल के। ठीक है, इसका मतलब ये काम तो कर रहा है, सही है क्या, चल रहा है। ठीक है, अगर मैं यही सेम चीज़ जो है ये ऊपर कर दूँ यहाँ पर, सही बात है, सही है ना, सेव करते हैं, रिफ्रेश। मैं अगर सेव बटन पे क्लिक करता हूँ अब नहीं आ रहा है। ठीक है, और अब क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार मैं इसका कंसोल ओपन करके देख लेता हूँ, कोई एरर मैसेज तो नहीं आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कंसोल में गया तो एक एरर आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, कौन सी लाइन में बोल रहा है, app.js जो फाइल है आपका उसका 3 नंबर लाइन पे आपको एरर मिल रहा है। 3 नंबर का लाइन क्या है, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, ये वाला जो लाइन है इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है, कंसोल में लिखा हुआ है कि अनकोट टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, है ना। और क्या रीड करना चाह रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी रीड करना चाह रहा है, रीडिंग एड इवेंट लिसनर। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हो ना, एड इवेंट लिसनर, ये तो कोई प्रॉपर्टी रीड नहीं करी जा रही है इसके ऊपर। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार देखूं क्या हुआ। मैं इस पे आता हूँ console.log, और बटन क्यों नहीं रीड करी जा रही भाई, मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं इसको एक बार डिबग करने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो गलती कर दी है या फिर जो भी दिक्कत आ रही है, एरर आ रही है, उसको मैं प्रिंट करके देख लूँ कि भाई यहाँ तक चल रहा है क्या, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो बटन क्या सिलेक्ट हुआ है, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं और एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। 1 2 3, क्या आया, क्या आ रहा है, जो बटन है वो नल है। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ भाई, नल कैसे हो गया ये तो बटन तो है, हमें दिख रहा है और पहले चल भी रहा था। अब यही सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, इसी जो कोड को मैं बॉडी के फिनिश होने से पहले एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है ना, जस्ट पहले। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लूँ, 1 2 3, क्या आया। ठीक है, यहाँ पे अपन को बटन मिल रहा है कि जो बटन नाम का जो एलिमेंट आपने यहाँ पे प्रिंट करवाया है कंसोल में, ये वाला ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और ये वैसे अब काम भी करेगा, देखें ये काम भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखो कि ये डोम जो है, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मैं एक नया ले लेता हूँ, ये आपका जैसे बॉडी होता है। ठीक है,
ये आपका HTML पेज है। अब इसमें जो भी कंटेंट आप ऐड करते हो भाई, हेड सेक्शन है, फिर उसके अंदर कुछ बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, डिव बनाया आपने, फॉर्म बनाया, सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग सेक्शन है। तो जो हेड सेक्शन है वो तो चलता है भाई यहाँ पर जो रेंडर होने, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो भी दिखाई दे रहा है उसके पहले, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई डिव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई बॉक्स दिखाई दे रहा है, उससे पहले जो हेड सेक्शन होता है वो चलता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से ऐसा मान लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला हेड सेक्शन है, ठीक है, ऊपर वाला हेड सेक्शन है। ये बीच वाला जो है, ये नीचे वाला जो है, ये बॉडी सेक्शन है, ठीक है, किसी भी पेज का। तो जो आप हेड में लिखते हो वो आपको बॉडी में तो दिखता ही नहीं है ना। जो बॉडी में लिखते हो वही चीज़ आपको विजिबल होती है स्क्रीन के ऊपर। तो अब जब आप इसको पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को, ये मैंने लिया और ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, सही बात है क्या? ठीक है, सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे देखो, ये मेरा HTML है। हेड सेक्शन जो है वो सबसे पहले लोड होता है। हेड सेक्शन जो बॉडी में होता है वही चीज़ आपको दिखती है, ये समझ में आया? ठीक है। तो हम जो CSS फाइल है उसको हेड सेक्शन में क्यों रखते हैं? इसलिए रखा जाता है कि जैसे ही बॉडी लोड हो उससे पहले हमें स्टाइल लगा देना है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, समझ लो, कौन सी चीज़ का स्टाइल कैसा होना चाहिए वो पहले मैंने बता दूंगा। उसके बाद में जो भी बॉडी, अगर बॉडी का कंटेंट जैसे लोड होगा ना तो आप स्टाइल करके रखना उसको। ऐसा ना हो कि कई बार आप देखते होंगे कोई पेज जो है स्लो, अगर आपका स्पीड है इंटरनेट का तो वो धीरे धीरे लोड होता है, तो कई बार ऐसा कंटेंट आता है जिब्रिश सा और फिर अचानक सही हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पर, वो ये हेड सेक्शन के बजाय वो अपना जावास्क्रिप्ट से स्टाइल कर रहे होंगे या फिर जावास्क्रिप्ट तब तक लोड हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्टाइल वाला काम है वो मैं सबसे पहले हेड सेक्शन में बता देता हूँ कि अब जो भी चीज़ें आने वाली है ना उसको यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा कलर होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से, समझ में आया? ठीक है। अब मैंने अगर इसको जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पे ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है यहाँ पर जो चीज़ आएगी, ठीक है, उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है कि भाई जैसे ही आपका कंटेंट पेज लोड होता है ये एग्जीक्यूट होना शुरू कर देती है, ठीक है। कैसे? आपने कहीं पर इसको टाइम आउट वगैरह लगाया क्या? कहीं पे भी सेट टाइम आउट वगैरह या सेट इंटरवल कुछ नहीं लगाया आपने, ठीक है। यहाँ पर जो है जैसे ही ये app.js लोड होगा ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। जैसे फॉर लूप है आपका, वेट करता है क्या? जैसे भाई 1000 है तो 1000 प्रिंट करके दे देगा, उसके बाद में अगले पे चलेगा, ऐसा है। तो ये जैसे स्क्रिप्ट लोड होगी, अगर आपने हेड सेक्शन में इसको कर दिया तो जैसे लोड होता है ये चल जाएगा। अगर ये चलेगा तो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में से होम कंटेनर नाम का जो क्लास है उसमें से बटन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन जब ये हेड सेक्शन के अंदर ये जो है नीचे पहुंचने वाला है उससे पहले तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए ना, पहले तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा उससे पहले तो ये बना ही नहीं है ना बॉडी सेक्शन के अंदर का कंटेंट, समझ लो, ठीक है। बॉडी अभी तक लोड हुआ ही नहीं है, ठीक है, अभी तक फॉर्म कंटेनर नाम की कोई चीज इसकी डॉम में है ही नहीं, ठीक है। उससे पहले आप कैसे कर सकते हो? तो ये जो है ढूंढने की कोशिश करेगा ये वाला लाइन कि डॉक्यूमेंट में से क्वेरी सिलेक्टर से मैं ये वाला जो है पर्टिकुलर बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर ये मिल जाता है तो मैं ये ऐसा ऐसा कर दूंगा, और अगर नहीं मिलता तो फिर मुझे जो है भाई ये लिखना है ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जब एग्जीक्यूट होता है तब तक ये बना नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको भाई सोल्व करना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई जैसे ही बॉडी खत्म होती है, फिर जैसे ही ये फॉर्म कंटेनर खत्म होता है, उसके बाद में अगर मैं स्क्रिप्ट चलाऊं इस डिव के बाद में, क्या बोलते हो? ठीक है। तो जब ये लाइन, जैसे ये स्क्रिप्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगी उससे पहले पहले डोम के अंदर वो एलिमेंट आ चुके हैं क्या? सही है ना। अब ये इसको मिल जाएंगे कि जैसे ये चलेगी तो ये बोलेगा डोम में से कहाँ गया ये, डोम में से मुझे ये वाला बटन सेलेक्ट करके दो, और जो कि है पहले से बन चुका है, ठीक है। तो ये इसको सिलेक्ट भी करेगा, उस पर इवेंट लिसनर भी लगा देगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये एलिमेंट इसको नहीं मिलता है तो ये जो है क्वेरी सिलेक्टर इसको नल रिटर्न करता है, ठीक है।
नल रिटर्न करता है। अब देख लो कंसोल में अगर देखो तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, नल रिटर्न कर रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको सेव कर दूं, हमने नीचे कर दिया इसको, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब आपको नल की जगह पे क्या मिलेगा, बटन मिलेगा, और जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो आपको ये एक्सपेंस एडेड ये वाला भी मिल रहा है। इसका मतलब अभी कोई प्रोग्राम में एरर नहीं है। तो ये आपका एक तरीका है कि मैं क्यों इस जावास्क्रिप्ट को नॉर्मली नीचे ऐड करता हूँ। सीएसएस भी नीचे ऐड कर देंगे। ये लो, ये कहाँ गया, कहाँ करूँ बताओ, इसके नीचे, चलो इसके नीचे रिफ्रेश, ठीक है। क्या हुआ, अभी ये बहुत छोटा पेज है, इसमें तो कोई आपको फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। कि कंटेंट पहले जो है वो स्टाइल के बजाय जो है कंटेंट लोड हो गया, उसके बाद में स्टाइल हो गया। लेकिन अगर ये कंटेंट बहुत ज़्यादा है आपका, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपके, उसके बाद में अगर आपने इसको स्टाइल को ऐड किया सीएसएस को, तो आपका पेज वैसा ही मिलेगा। पहले तो मिलेगा ऐसा रफ नॉर्मल प्लेन एचटीएमएल, और फिर अचानक ही जैसे ही ये अपना स्टाइल लोड होता है, अचानक से पूरा कंटेंट अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो झटके से होगा कि वो जो एक झटका है ना, वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको भी अच्छा नहीं लगता कि अचानक कोई चीज़ आए। तो आप ये देखते होंगे लोडिंग स्क्रीन आता है कई जगह पे, क्या होता है, लोडिंग स्क्रीन क्यों दिया जाता है, आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कंटेंट लोड हो रहा है, कंटेंट लोड हो रहा है, ऐसे तो बोलना चाह रहे हैं। तो कंटेंट जब लोड हो रहा है तो उसमें ऐसा क्या है कि वो बस वो एक ही ऐसा दिखाते हैं, बाकी सब कुछ हाइड कर देते हैं। लोड हो रहा है तो हमें देखने दो ना क्या लोड हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो दिखाते नहीं, क्या करते हैं, वो एक ओवरले लगा देते हैं उसके ऊपर, वो बस ऐसा दिखता है, उसके पीछे बैकग्राउंड में वो कंटेंट लोड होता रहता है, जो ऐसा ऐसा जो भी हाँ, है ना, आड़ा टेढ़ा जो भी जैसा भी ये बन रहा है। और जैसे ही अपना पूरा स्टाइल सेट हो जाता है, उसके बाद में वो गायब हो जाता है, ठीक है। वो इसलिए दिया जाता है कि यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो, कि यूजर कैसे नहीं लगे यार ये क्या लोड हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए भाई वो कंटेंट लोडर यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो उसको भी, वो भी एक भाई ज़रूरी चीज़ है ना। कहीं पर अगर आपका स्लो लोड होता है तो आपका कंटेंट गलत नहीं दिखे, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आ गया, है ना। तो स्टाइल को मैं क्यों नहीं नीचे करता हूँ, स्टाइल को नीचे क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई जैसे ही कंटेंट लोड होगा ना, उसी टाइम पे वो सही सही लोड होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं कि कोई भाई प्लेन एचटीएमएल लोड नहीं हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं इस चीज़ को तो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है मैं उसका टाइटल लिख देता हूँ एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है। बस बिल्कुल जो टास्क मैनेजमेंट है, जो टास्क मैनेजर है वैसा ही है। टास्क मैनेजर आपको बनाना है, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। एक आइडिया में उसको अभी आपको मिल रहा है। यहाँ पर जैसे हमने टास्क जैसे हमने एक्सपेंस को ऐड करने के लिए बनाया है टाइटल, या फिर जैसे डेट या फिर अमाउंट। आपको तो केवल इतना ही करना है कि टास्क ऐड करना है, उसमें टास्क ही होगा, यहाँ पे टाइटल की जगह बस टास्क का टाइटल होगा, खत्म, और सेव होगा, बस खत्म, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर रहे हैं। चलो अब जैसे सेव बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्सपेंस एडिट करके बोलता है, लेकिन एक्सपेंस ऐड ऐसा नहीं सिंपली हो जाना चाहिए, वैलिडेट भी करना चाहिए। हम नॉर्मल सा वैलिडेशन इसमें लगा देंगे, राइट। चलो करते हैं। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर जैसे मैं सेव बटन पे जब भी क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से जो टाइटल है, यहाँ पे जो डेट है, और यहाँ पे जो अमाउंट है, इन तीनों फील्ड को मैं सेलेक्ट करूँगा और इनका वैल्यू निकाल के मुझे प्रिंट करके दे दो, राइट, ठीक है। तो app.js में आता हूँ। भाई जैसे हमने बटन को सिलेक्ट किया है, क्या मैं बाकी एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं बोलता हूँ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मैंने किस लिए बनाया है, क्योंकि हम एक ही चीज को रेफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैं जैसे बोल देता हूँ टाइटल फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसको मैं सीधा बोल देता हूँ आईडी मैंने दिया हुआ है उसको टाइटल का, ठीक है। इसी तरीके से डेट अमाउंट डेट
अमाउंट। सही है। जब भी बटन पे क्लिक करूं तो इनकी सबकी वैल्यू चाहिए। कैसे निकाल लेंगे सबकी वैल्यू? तो कंसोल में निकाल लें इसकी वैल्यू। तो अब ठीक है, बार बार में अब डिस्टर्ब करेगा वरना। तो कंसोल डॉट लॉग, ये क्या चीज़ है भाई? ये वाला सिंटेक्स। हाँ, लेकिन ये किस लिए काम में आता है? ये फॉर्मेटेड एक्सप्रेशन के लिए आता है कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है ना। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सीधा इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ ना चीज़ें, वेरिएबल जो भी है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ टाइटल फील्ड डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये तो मेरा है टाइटल, और उसके बाद में ये मेरा डेट है। तो डेट जो है, डेट फील्ड डॉट वैल्यू से निकलेगा। ठीक है, और उसी तरीके से अमाउंट जो है वैसे हो जाएगा। तो अमाउंट फील्ड डॉट वैल्यू। सही है ना? चलो देखते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ। तो सेव बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्या मिल रहा है? एम्प्टी। ठीक है, तो एम्प्टी अगर इनमें से कुछ भी मिल रहा है तो सही नहीं है ना। ठीक है, क्या करेंगे? वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ टाइटल फील्ड डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, सिंगल से कर लेते। एंड डेट फील्ड डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू, क्या लिखूं? एम्प्टी। एंड अमाउंट फील्ड डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर तीनों एम्प्टी नहीं है तो फिर मैं आगे जाऊंगा। सही बात है क्या? ठीक है, तो अलर्ट या कंसोल बोल देता हूँ। ओके टू प्रोसीड। ठीक है, एल्स invalid inputs, invalid values, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, और मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। क्या बोल रहा है? इनवैलिड है। चलो मैं इसमें दे देता हूँ। मैंने बोला मैंने ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, इतनी तारीख को, आज जो भी है 29, और कितना रुपए दिया मैंने? जैसे मैंने दिया 40 रुपये दिया। ठीक है, सेव पे क्लिक कर लो। सही है क्या? ठीक है ना, बराबर है। ये जो फॉर्मेटेड आपका फॉर्मेट है ये, ठीक है, ये थोड़ा इस तरीके से आएगी डेट, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सर हमें तो ये चाहिए वो चाहिए, ये फॉर्मेट इसी में आएगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो पहला है वो हमेशा ईयर होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है? मंथ है, और तीसरा जो है वो आपका डे है। तो ये उल्टा है। ठीक है, तो हमें ये टाइटल मिल गया, हमें डेट मिल गया, हमें अमाउंट मिल गया। अब मैं इस चीज़ को सेव करना चाह रहा हूँ, सेव कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ये क्या है कि मेरा ग्रुप है। अभी एक चीज़ देखो, मैं अगर इस चीज़ को अगर डेटाबेस में सेव करना चाहूँगा तो भाई एक कलेक्शन है क्या? ये बहुत सारे मेरे क्या हो जाएंगे? एक्सपेंस है ना बहुत सारे। तो कलेक्शन है कि नहीं है? क्या यूज़ करना पड़ेगा? एरे यूज़ करना पड़ेगा। अब एरे यूज़ कर रहा हूँ तो अब मैं एरे में किस तरीके से इसको सेव करूँगा? ठीक है,
तो एरे में हमें क्या करना है, ये एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अगर ये केवल इतना होता ब्रेकफास्ट और ये वो कलर होता या फिर मेरा टाइप होता, तब तो मैं एक एक वैल्यू होता तो मैं सीधा एरे के अंदर स्टोर कर लेता एक वैल्यू को। लेकिन ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, ये 1 2 3 वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है। समझ में आया? ठीक है, इन 3 वैल्यू का कलेक्शन करना है। कलेक्शन कैसे करेंगे, इन 3 वैल्यू को मैं एक ऑब्जेक्ट में रख सकता हूँ। सही है ना, जेसन ऑब्जेक्ट जो है उसमें रखा जा सकता है। तो कैसे, मैं बोलूंगा इन तीनों की जो वैल्यू, अगर देखो ये ओके टू प्रोसीड है ना, तीनों का एक ग्रुप बना के मुझे दे दो भाई। तो मैं क्या करता हूं, देखो लेट एक्सपेंस, ठीक है, या फिर करंट एक्सपेंस बोल दूं कि मेरा करंट एक्सपेंस जो है वो क्या है, ये है एक ऑब्जेक्ट के अंदर इसके पूरी डिटेल स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, देखो कितना इजी है, टाइटल फील्ड डॉट वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें की एंड वैल्यू का पेयर आता है हमेशा। ऐसा नहीं कि एरे की तरह एक वैल्यू आपने स्टोर कर दिया। तो ये जो हम टाइटल जो देंगे, तो उससे पहले मैं इसको बोल देता हूँ कि ये क्या है, ये टाइटल होगा। सही है ना, ये टाइटल है, फिर ये कोमा दिया मैंने। ठीक है, और इसको मैं बोलूँगा कि ये मेरा डेट जो है वो डेट मेरा डेट फील्ड डॉट वैल्यू होगा, और फिर इसके बाद में अमाउंट फील्ड डॉट वैल्यू, ये जाएगा मेरा अमाउंट में। सही है क्या? ठीक है, चलो अब मैं ना ओके टू प्रोसीड जब ये बोलेगा तो मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग करंट एक्सपेंस। इजी है, ठीक है, सेव किया मैंने इसको। और अब की बार मैं देख लेता हूँ कि जैसे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। पेट्रोल लिया मैंने आज 29 तारीख को, है ना, 100 रुपये का ले लिया। जैसे सेव कर दूँ इसको, सेव पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये ओके टू प्रोसीड बोला। लेकिन अब की बार जो है देखो, एक मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे जेसन ऑब्जेक्ट देता है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अमाउंट टाइटल के साथ में क्या लिखा हुआ है, 100, डेट। अब ऐसा नहीं है सर मैंने पहले तो सर टाइटल दिया था, इसने अमाउंट पहले ले लिया है ना, फिर इसने डेट दिया, फिर टाइटल दिया है। ये अपने हिसाब से जैसे अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कभी भी इसको वो इंडेक्स से तो एक्सेस करते नहीं हो, आप तो हमेशा किससे एक्सेस करते हो, की से एक्सेस करते हो। तो की देना आपको, तो सिंपल सा, समझ में आया? अब ये देखो कि अभी इसमें क्या मैं इस फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ, डेटाबेस में कर लूँ? ठीक है, कर लूँ एक बार, दिक्कत क्या आती है? चलो ये जो है मैं कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें दिक्कत आएगी, एक और चीज़ इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, ताकि हम और इसको अच्छा बना पाए। तो वो दिक्कत जब आएगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिया, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन सेव करनी है ना। अब इसको मैं लोकल स्टोरेज में सेव करूँगा। लोकल स्टोरेज आपने थोड़ा सा देखा था पहले, है ना, लोकल स्टोरेज। तो अब उसमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैं लोकल स्टोरेज में सेव कर दूँगा। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और मैंने बोल दिया लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, इसमें एक आइटम को मैं सेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब किस नाम से, मैं बोल दूंगा कि इसके अंदर एक टास्क नाम का, ठीक है, अच्छा एक चीज और, टास्क नाम का, टास्क नहीं, एक्सपेंसेस नाम का एक एरे होगा, है ना, उसमें हम सेव करने वाले हैं। तो ये कलेक्शन होगा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको, जैसे हमने एक टास्क ऐड किया है ना, एक बार इसको हम बाद में करते हैं। हमने क्या किया अभी तक, जैसे बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक टास्क आ जाता है। ठीक है, टास्क नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंस आ जाता है। ठीक है, एक एक्सपेंस जो आ गया है, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर मेरे पास में ना एक वेरिएबल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, वेरिएबल, लेट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, एम्प्टी एरे, एम्प्टी एरे,
ठीक है। तो एम्प्टी एरे इसलिए लिया कि हम अब ये चाह रहे हैं कि जितनी बार भी मैं ऐड ये जो बटन है इस पर क्लिक करूंगा तो वो जितने भी एक्सपेंसेस है ना वो इसके अंदर ऐड होते रहे। क्या बोलते हो? ऐसा तो होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो एक्सपेंसेस नाम का मैंने जो एरे लिया वो स्टार्टिंग में क्या है, एम्प्टी है। ठीक है। और मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करूंगा, जब भी इस बटन पे क्लिक करूंगा, यहां पे लिख देता हूं सेव बटन द एक्सपेंस, saved in the git। एक्सपेंसेस एरे सही है क्या, है ना? तो चलो देखते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस का ये बना लेता हूँ, सही बात है ना? और मैं इसको प्रिंट भी कर दूंगा। लेकिन जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा उसके बाद में मैं इसको ऐड भी कर दूंगा। किसमें? एक्सपेंसेस, EXPEN एक्सपेंसेस नाम का जो एरे है उसमें ऐड करने के लिए मुझे पुश मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। कल हमने देखा था कि पुश मेथड क्या करता है कि जो भी एरे है आपका उसके लास्ट में जो भी भाई खाली इंडेक्स होगा वहाँ पर ऐड कर देगा, राइट? ठीक है। तो अब की बार हम किसका जो ये एरे बन रहा है, ये किस तरह की वैल्यू का एरे बन रहा है? मिक्स नहीं है, ये है आपका ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हम इसके अंदर क्या दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही तो ऐड करने वाले हैं। पहले खाली पड़ा था, अब ये जब पहली बार मैं इसको सेव करने वाला हूँ, जब मैं पहली बार इसको पुश कर रहा हूँ तो ये क्या चीज पुश कर रहा हूँ, ये क्या है? करंट एक्सपेंस क्या है? ये आपको दिख रहा है करंट एक्सपेंस? ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट ही तो है, हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। अब अपने केस में तो ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, मिक्स किया जा सकता है लेकिन हम नहीं कर रहे हैं मिक्स को। ठीक है। तो एक्सपेंसेस डॉट पुश मैंने किया। अब मैं देखो करंट एक्सपेंस के बाद में मैं अगर एक्सपेंसेस को एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड नाउ द एक्सपेंसेस एरे लुक्स लाइक दिस। ठीक है, सही बात है क्या? और यहाँ पे लिख देता हूँ करंट एक्सपेंस बिलो। ठीक है, कि हमारा जो करंट एक्सपेंस है वो यहाँ पर है। ठीक है, और उसको हमने फिर पुश किया, ऐड द current expense to the main expenses add। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पर फिर हम इसको वापस से प्रिंट कर लेंगे कि भाई ये जो अपना करंट एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंसेस नाम का जो है एक्सपेंस नाम का एरे है, ये अब कैसा दिखता है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने एरे को बनाया उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरे एट स्टार्टिंग। The start of the looks like this। ठीक है, console डॉट लॉग और यहाँ पर हमने किया एक्सपेंसेस को ऐड। ये एक्सपेंस एरे जो है जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो आपको कैसे दिखता है, तो मैं ये जो हाँ एक ये बटन है इसको अब मैं कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। रिफ्रेश 1 2 3 एक्सपेंस एरे ऑन द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम लुक्स लाइक दिस। कैसा है? खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें कुछ ऐड करूँगा, ठीक है, अगर मैं कुछ जैसे अभी क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तब तो आपको क्या मिलता है, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, ये वाला मिलता है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन
जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ, मैंने पेट्रोल का, अच्छा ये डेट जो है आज का मैं दे देता हूँ, कल का दे सकता हूँ, परसों का दे सकता हूँ, है ना, ये डेट तो चेंज करी जा सकती है। और मैंने 50 रुपये का जैसे पेट्रोल ले लिया, राइट, कर सकते हैं। 1 2 3 मैं क्लिक करता हूँ इसमें, ये लो, ठीक है। तो मेरा करंट टास्क जो है उसका डिटेल यहाँ पर मिल रहा है मुझे, ठीक है। फिर इसने बोला ओके टू प्रोसीड, ठीक है। तो हमें यही तो प्रिंट किया है। अभी देखो कि जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे करंट जो टास्क है उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका ये जो है वैलिडेट करेगा कि भाई सारी वैल्यूज मेरे पास में बराबर आई है कि नहीं आई है, ठीक है। अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे, ओके टू प्रोसीड बोलेंगे। अगर सारी वैल्यूज है तो मैं ओके टू प्रोसीड बोलूंगा। तो यहाँ तक तो पहुंच गया हूँ। फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि करंट जो मैंने जो एक्सपेंसेज है, करंट एक्सपेंस जो है उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले लिया, सारी वैल्यूज को मिला के एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सारी वैल्यूज को लेके मैंने एक ग्रुप कर दिया उसको, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में उसको बांध दिया। कैसा, इस तरीके से। और ये मेरा करंट एक्सपेंस है, पूरा डिटेल देखो, हियर इज आवर करंट एक्सपेंस बिलो, ये पूरा डिटेल है जो हमारा करंट वाला है, राइट, ठीक है। और यहां पर देखो, एंड नाउ द एक्सपेंस एरे लुक्स लाइक दिस, कैसा, ऐसा। ये जो एम्प्टी था, पहले एम्प्टी था ना ये, अभी इस पे मैंने क्लिक कर दिया, पहले एम्प्टी था, ठीक है। अभी जैसे इसमें कितना एलिमेंट आ गए हैं, अभी एक एलिमेंट आ गया, इंडेक्स कौन सा है उसका, 0th इंडेक्स है। और 0th इंडेक्स पे देखो ये वाला 50 है, ये अमाउंट है, ये डेट है, और ये टाइटल आ गया। क्या बोलते हो, सही है ना। चलो अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, डन। दोबारा से मैं एक और बोलता हूं, मैंने ब्रेकफास्ट भी किया, ठीक है, इसी तारीख को, और मैंने भाई 30 रुपये का पोहा खा लिया, ठीक है। इसमें लिख भी देता हूँ, ये लो, सेव किया मैंने, ये किया, ठीक है। तो मेरा करंट जो है वो उसने लिखा, ठीक है। इसने मुझे ये भी दे दिया कि भाई पोहा भी आ गया, सही बात है ना, ठीक है। ये सारी चीज आ गई। और ये देखो अभी टास्क कितने ऐड हो चुके हैं, क्या कौन कौन से, देखो 0th इंडेक्स पे अभी भी क्या है, पेट्रोल वाला है। और फर्स्ट इंडेक्स पे अभी भी क्या है, ये है, समझ में आया, ठीक है। ये नया ऐड हो चुका है फर्स्ट वाला। अब इसी तरीके से एक बार अगर मैं और क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो ये तो दोबारा हो जाएगा। देखिए ये देखो 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये रिपीटेड है, सही बात है, समझ में आया ना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चीजों को ऐड कर सकता हूं। ये क्या बन गया, ये एक एरे है, ऑब्जेक्ट्स का एरे बन चुका है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स का एरे बन चुका है, ये सारे ऑब्जेक्ट ही है ना, ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये चीज तो समझ में आ चुकी है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको लोकल स्टोरेज में, अब हाँ एक चीज और करेंगे कि ये यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, मैं इसको यहाँ नीचे प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये जैसे भी मैंने क्लिक किया, जो भी मेरा टास्क ऐड होता है वो नीचे मुझे एक टेबल के फॉर्मेट में या कैसे भी दिख जाए, राइट, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल लेना है, डेट लेना, अमाउंट लेना है, ये लो करते हैं। तो मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक डिव लिया और मैंने इसको बोला क्लास इक्वल टू रिकॉर्ड्स कंटेनर, सही बात है क्या। और रिकॉर्ड्स कंटेनर में रिकॉर्ड आपको कैसे दिखेंगे, तो एक रिकॉर्ड जो है ना ये आपको ऐसा दिखेगा। हर रिकॉर्ड के अंदर आपका टाइटल होगा, डेट होगी, और है ना अमाउंट होगा। तो मैं बोलता हूँ डिव डॉट, चलो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, टाइटल होगा डिव, और क्या होगा, डेट होगा, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। और मैं टाइटल जो है उसके अंदर एक बार है ना डमी बना रहे हैं, तो टाइटल मैं बोल देता हूँ, जैसे मैंने क्या लिया, ब्रेकफास्ट किया,
कौन सी डेट को? आज मेरी डेट होगी तो उल्टा उल्टा प्रिंट करेगा एक बार, इसको सीधा कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार प्रिंट तो हो ही है, ठीक है, ऐसा प्रिंट होगा। और यहाँ पे अमाउंट जो है वो आ जाएगी, अमाउंट 50 रुपये का कर लिया मैंने, सही बात है ना। इसी तरीके से दूसरा भी अब आपका होगा यहाँ पे, है ना। इसको मैं जैसे बोल देता हूँ, मैंने नोटबुक लिया इसी तारीख को, और ये मैंने लिया 100 रुपये का, सही बात है ना, ठीक है। अब देखते हैं, चलो रिफ्रेश, ये देखो इसके नीचे आ रहा है, सही बात है, ठीक है। चलो इसको मैं अब जो रिकॉर्ड कंटेनर है ना, इसको स्टाइल कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड्स कंटेनर, ये मेरा एक बैकग्राउंड वाइट लिया मैंने, अच्छा, और कलर 1 2 3 देखें, 1 2 3, समझा, ठीक है। विड्थ में दे रहा हूँ इसको, विड्थ 50%, अच्छा ये इसका आ गया, ठीक है। इस तरीके से भाई दोनों ही बढ़ेंगे, एक को बढ़ाऊं तो दोनों बढ़ेंगे, वो तो है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। और इस तरीके से अब बॉडी को मैंने बोला डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। तो ग्रिड क्या करता है, कॉलम बनाता है, ठीक है। सेम विड्थ के बनेंगे तो मैं गैप कर देता हूँ, गैप 20 पिक्सल, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा ये जो आपने दो एक्सपेंस जो दिए उनका पिक्चर आएगा, ठीक है। तो मैं दो एक्सपेंस जो है उनको मैं कैसे लिखता हूँ, तो मैं एक जो एक्सपेंस रिकॉर्ड ऐसा लिख देता हूँ, तो ताकि थोड़ा सा हमें भी समझ में आ जाए बाद में। एक एक्सपेंस रिकॉर्ड जो है ये लिया, और यहाँ पर आए एक्सपेंस रिकॉर्ड, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड में पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल, और ठीक है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बॉक्स 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, RGBA 0.3 से, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड गैप 3 पिक्सल, ऐसा। रिफ्रेश, समझ में आया, ठीक है। इनको ऐसा ग्रिड भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो डिस्प्ले ग्रिड गैप 20 पिक्सल, और एक जैसे उसके अंदर ये फ्लेक्स बोल दूँ क्या, फ्लेक्स बोल देता हूँ, फ्लेक्स, इस तरीके से दिखेंगे आपको, ठीक है। अब ये जो डेट है इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो ये देखो हमने डेट दिया है क्लास इसका, तो मैं इसको सिंपली एक्सपेंस रिकॉर्ड के अंदर जो डेट है, अंदर जो डेट है, बैकग्राउंड RGBA 0.1, बहुत ही हल्का सा ओपेसिटी के साथ में दे रहा हूँ, ठीक है। और कलर इसका मैं दे रहा हूँ ग्रे, ठीक है। फॉन्ट साइज इन पिक्सल, पैडिंग
3 पिक्सल, 10 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल, रिफ्रेश, ऐसा थोड़ा हल्का सा कर दिया, जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम देखो ये चाह रहे हैं कि भाई बिना मतलब में ध्यान नहीं जाए इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अगर किसी को देखनी होगी तो वो देख सकता है ना। बाकी ये जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डेट के बजाय टाइटल को, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे बढ़िया आइकन आप दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो, कैटेगरी दे सकते हो, कलर इसका बनाया जा सकता है। और यहाँ पर ये जो है ना 50, ठीक है, ये क्या है, ये रुपी है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो अब क्या है कि यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख दूँ और यहाँ पे रुपी वाला सिंबल निकाल लूँ, है ना। तो रुपी वाला सिंबल निकाल के लाते हैं अभी, ये लो, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अब ये आप पे बोझ पड़ेगा, ठीक है, कि आपको हर बार ये क्या है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। प्रोग्रामेटिकली ऐसा किया जा सकता है, लेकिन देखो यहाँ पर जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना तो ये सब कुछ आता है, ठीक है, सब कुछ कॉपी होता है, ठीक है। ये सिंबल, ये जो स्लेश वगैरह है तो कई बार ये दिक्कत भी दे सकता है, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, ऐसा नहीं करके, ठीक है ना, सेव किया, मैं आता हूँ स्टाइल में और मैं बोलता हूँ अमाउंट, ठीक है, अमाउंट जो भी है बिफोर, उसके पहले ना ये लगा देना, क्या है, कंटेंट, कंटेंट आप ऐड कर दो हेलो, ठीक है। क्या आ गया दोनों के सामने, हेलो आ गया है। क्या मैं हेलो को सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, ठीक है, देखें हेलो सिलेक्ट ही नहीं होता है। ये किसका पार्ट हो गया अभी, ये CSS का पार्ट हो गया, ये सिलेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चाहिए कई बार, वरना बिना मतलब का वो इमोजी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, राइट, है ना। तो हम इस तरीके से यहाँ पर कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, और कंटेंट केवल स्ट्रिंग में ऐड हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ बाय, उसको बोल देता हूँ आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। हम ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट नाम का जो ये आइटम है, ठीक है, इसके आगे पीछे, आगे हेलो लिखना, पीछे बाय लिख देना, राइट। सेव कर ले, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, समझ में आया, ठीक है। क्या चेंज करना है अब इसमें, यही चेंज करना है, बाय की जगह पे ये, ठीक है, और हेलो की जगह पे रुपी वाला सिंबल आ ही जाएगा आपका, ठीक है। ये यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, क्या बोलते हो, रिफ्रेश करते हैं, 1 2, ईजी है, ठीक है। तो हम इस तरीके से काम करेंगे कि यहाँ पे देखो अपना ये जो HTML है ये अभी डर्टी नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे अगर अमाउंट मेरा ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भाई 50,000 का लैपटॉप ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। और स्टाइल में आते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस में देता हूँ 10 पिक्सल का, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये इस तरीके से लुक होना चाहिए। अभी क्या होगा, देखें, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको हटा दूं, इन दोनों को अगर मैंने हटाया, सही बात है क्या, हटाया तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। और क्या आना चाहिए, यहाँ पर कंटेंट आपका आ जाना चाहिए कि अगर देखो भाई इसके अंदर
कुछ भी नहीं है, ठीक है, रिकॉर्ड्स कंटेनर के अंदर अगर ये एम्प्टी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, नो रिकॉर्ड्स फाउंड या नो एक्सपेंसेस फाउंड, ऐसा करके, ठीक है ना। तो मैं ऐसा इसको सिलेक्ट करता हूँ, रिकॉर्ड्स कंटेनर को, यहाँ पे आता हूँ अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, कांस्टेंट रिकॉर्ड्स कंटेनर, बढ़िया, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। इस तरीके से रिकॉर्ड्स कंटेनर जो है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक लॉजिक यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, अगर देखो स्टार्टिंग में क्या है, ये एम्प्टी है क्या, अगर एम्प्टी एरे है तो मैं क्या लिख दूं, इफ एक्सपेंसेस, ये एम्प्टी है कैसे पता लगेगा, खाली है बस, डॉट लेंथ इक्वल टू कितना, 0 है, तो खाली है। और अगर खाली है तो रिकॉर्ड्स कंटेनर के अंदर मैं एक चीज लिखना चाहूंगा भाई, ठीक है, क्या लिख दूं, रिकॉर्ड्स कंटेनर डॉट इनर HTML इक्वल टू नो रिकॉर्ड्स फाउंड, नो एक्सपेंसेस फाउंड, ऐसे बोल देता हूं। ठीक है, रिफ्रेश कर लें, 1 2 3, कोई एक्सपेंस इसमें ऐड हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्सपेंस पे क्लिक करूं, यहाँ पर देखना, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर मैंने बोला मैंने ब्रेकफास्ट किया या मैंने लंच कर लिया, चलो अब की बार, ठीक है, लंच किया मैंने आज, टाइम भी दे सकते हो इसमें, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हम बेसिक लेके चलते हैं। मैंने 70 रुपये का लंच कर लिया, सेव कर लो, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा तो क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर वो करंट रिकॉर्ड प्रिंट होगा, फिर एरे के अंदर एक चीज़ ऐड हो जाएगी। अब जब एरे के अंदर एक चीज़ ऐड हो गई और उसका जो भाई वो बढ़ गया, क्या बोलते हैं, साइज बढ़ गया, 0 से 1 हो गया, तो मैं क्या अभी भी यही बोलूँगा, नो एक्सपेंस फाउंड, ठीक है। क्या होना चाहिए, वो एक्सपेंस जो है वो मेरा एरे के अंदर तो जाना ही चाहिए, प्लस यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है ना। करके देखते हैं कि मैं बस इसको रहने देते हैं, एक बार पढ़ा रहने देते हैं, वो जो मैं ऐड कर रहा हूँ ना वो चीज़ मुझे यहाँ दिखनी भी चाहिए, वो कार्ड मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, राइट, ठीक है। कार्ड कैसे दिखेगा, अब देखो कार्ड को आप ऐसे दिखा सकते हो, या तो हाँ, चलो मैं वो तरीका बता देता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा मैं कोड पेन ओपन करता हूँ, अब आपको डोम के साथ में खेलना कि डोम में नए एलिमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप इनर HTML इनर टेक्स्ट से तो कर ही सकते हो ना, लेकिन ये गलत हो जाता है ना, कई जगह पे क्या होता है वो काम करता नहीं है सही तरीके से जो आप चाहते हो, क्योंकि उसके साथ में बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं। तो यहाँ पर मैं जो रामबाण जो तरीका है ना वो बताता हूँ, क्रिएटिंग एलिमेंट्स इन डोम यूजिंग JS, ठीक है। तो ये डोम है, खाली पड़ा है ना, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, एक चीज बनानी है आपको, तो मैं क्या करता हूँ, लेट एक बॉक्स बनाना है, कर सकता हूँ क्या, चलो बॉक्स बनाता हूँ। पहले मैं बॉक्स यहाँ पे बना के दिखाता हूँ बॉक्स कैसा होगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ, बॉक्स सर ऐसा होगा, एक बॉक्स नाम का क्लास होगा और उस बॉक्स के अंदर हेलो लिखा होगा, क्लियर है ना, सही है। चलो इस बॉक्स को मैं यहाँ पे स्टाइल भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। सर एक बॉक्स जो है उसका स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि बॉर्डर उसका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सर उसकी विड्थ जो है वो 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल, है ना। हमने जैसे वो एक्सपेंस को स्टाइल किया था वैसे ही ये भी एक स्टाइल दिया हुआ है मैंने, है ना। डिस्प्ले ग्रिड प्लेस कंटेंट सेंटर, ठीक है। और चलो बस सही है क्या, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि ये जो स्टाइल मैंने करी है ये स्टाइल तो रहे, लेकिन ये एलिमेंट को मैं गायब कर रहा हूँ, ठीक है। ये एलिमेंट जो है ये किससे आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट से आना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट से आने के लिए भैया जो आपने
पहले जो तरीके देखे थे तो आप ऐसे कर सकते हो कि कॉन्स्ट बॉडी, ठीक है। देखो बॉडी एलिमेंट जो है ना वो पहले से सिलेक्टेड भी रहता है, तो आप ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी कंसोल डॉट लॉग बॉडी, अच्छा इसमें नहीं है, वैसे कर लेते हैं चलो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पर बॉडी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले बॉडी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉडी। कितना मिलेगा आपको? एक ही मिलेगा, ठीक है। अब ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर मैंने जो किया था, यहाँ पर जो मैंने ये किया था, इस चीज को मैं सीधा लगा सकता हूँ क्या? लगा सकता हूँ ना? ठीक है, मैं बोलता हूँ बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस, है ना। और एक चीज और, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आ रहा है ना, तो आपने एक और चीज देखी थी, ये वाला, सही बात है। इस तरीके से भी स्ट्रिंग को बनाया जा सकता है। अब देखो बन गया क्या? नहीं बना क्या? ठीक है, चलो इसके अंदर 2 बॉक्स ऐड करने हैं। अब कैसे करूंगा? अब क्या करते हो, आपको पुराने वाले का भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि पहले कितने थे, ठीक है, उसके बाद में अब कितने हो गए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये देखो, जैसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, सही बात है ना, ऐड कर दिया। इसके बाद मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग बॉडी डॉट इनर HTML, ऐसा। तो ये बॉडी में क्या प्रिंट करता है? बॉडी में ये प्रिंट करता है, ठीक है। अगर 2 मैं एलिमेंट ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बॉडी डॉट इनर HTML प्लस ये, समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। इसमें हिसाब किताब बहुत रखना पड़ता है, ठीक है। इसके बजाय ना एक और तरीका देखो, ये किया अपन ने, ठीक है। अब इसमें जैसे एलिमेंट को क्रिएट करना ना, तो एक फैक्ट्री मुझे मिला हुआ है जहां पे एलिमेंट को बनाया जाता है। जैसे डिव आपने बनाया क्या, है ना। लेकिन अब आप जो है वो एलिमेंट जो है वो खुद क्रिएट कर सकते हो, है ना। नहीं, वो उन्हीं को यूज करके कैसे करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है? मैं बोल दूं सर एक डिव नाम का एलिमेंट क्रिएट करना है, सही है क्या? लेट न्यू डिव एलिमेंट इक्वल टू दिस, ठीक है। ये नया जो डिव है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये जो नया डिव एलिमेंट बना है ये कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसमें क्या दिक्कत आ गई? एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग न्यू डिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट जो डॉट क्रिएट एलिमेंट है, तो ये एक तरीके से अपना फैक्ट्री है। अब ये थोड़ा इस तरीके से इसको विजुलाइज करना, तो क्लैश ऑफ क्लैन वगैरह कुछ खेला है क्या ऐसा? ठीक है, तो उसमें वो अलग से भी होता है कि फैक्ट्री वैक्ट्री अलग से भी बाहर से आप खरीद सकते हो कुछ आइटम्स, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी होता है कि ये डोम जो है ये यहाँ पर है, जो चीज़ें आपको दिखाई देनी होती है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो साइड में आपका यहाँ पे बनती रहती है, ठीक है। आप परचेज कर सकते हो उनको, ठीक है, ले सकते हो, पॉकेट में ले सकते हो, यहाँ तो फ्री का मामला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलें कि फैक्ट्री है, इसमें क्या बना दो, एक डिव बना दो। वो डिव जो है वो अभी तक यहाँ पर अपीयर हुआ नहीं है, यहाँ पर अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो
यहाँ पे देखो ये div, अगर आपने बोला न्यू एलिमेंट कौन सा div बना है, आपने इसको प्रिंट भी करके देखा, इसने कौन सा प्रिंट भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इस डॉम के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो हमने जब div को बना लिया है ना, तो चलो इसके अंदर मैं एक कंटेंट ऐड करना चाह रहा हूँ। एक तो क्लास ऐड करूंगा, इसकी इस div की क्लास क्या होगी, बॉक्स नाम की क्लास होगी, सही बात है क्या? ठीक है, तो क्लास कैसे ऐड कर सकता हूँ, कोई तरीका है अगर किसी एलिमेंट पे क्लास ऐड करना पड़े तो? बहुत शाबाश। तो क्लास लिस्ट जो है वो प्रॉपर्टी न्यू div एलिमेंट जो है इसकी क्लास लिस्ट निकाल दो, है ना, और उसमें जो भी है एक ऐड कर दो, कौन सी क्लास, बॉक्स, सही बात है क्या? है ना, अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा, ठीक है, क्लास जो है बॉक्स नाम की होगी। अब मैं इसको प्रिंट करके देख लूँ यहाँ पर। अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है, क्या बोला, सही है क्या? देखो इसने क्या किया, एक एलिमेंट क्रिएट किया जिसको हमने प्रिंट करके देखा, फिर इसी एलिमेंट के ऊपर इसने क्या ऐड कर दिया, एक बॉक्स नाम का क्लास ऐड कर दिया, उसको भी हमने प्रिंट करके देखा कि अभी क्या बन चुका है, अभी ऐसा बन चुका है। क्या इसमें मैं कुछ कंटेंट ऐड कर दूं फर्स्ट, ऐसा बोल सकता हूं? ठीक है, कैसे बोलेंगे, न्यू div एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है। हाँ अच्छा, इसके बाद में प्रिंट करके देख लेते हैं, ये लो, आया समझ में? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है ये बन के रेडी हो गया है, साइड में बैठा हुआ है, इसको डोम में लाने के लिए, ठीक है, कहाँ पर लेके आना है, बॉडी में लेके आना है क्या इसको, ठीक है। अब इसको बॉडी में लाना है ना, तो अब आपको देखो ये करना है, किसी चीज को बॉडी में लाना है तो अपेंड नाम का एक मेथड होता है, ठीक है। अपेंड क्या करता है, बॉडी के अंदर जो है लास्ट में ऐड करता रहता है, ये समझ में आया? अपेंड, है ना, जैसे स्ट्रिंग में अपेंड होता है तो लास्ट में वो जुड़ जाते हैं ना, है ना, लास्ट में ऐड कर देता है। अब यहाँ पे देखो न्यू, अच्छा बॉडी को मैंने सिलेक्ट कर लिया था ना, हाँ ये बॉडी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, बॉडी डॉट अपेंड, बॉडी में क्या अपेंड कर दो, बॉडी में अपेंड कर दो नया div एलिमेंट को अपेंड कर दो, सही है क्या? ठीक है, देखो इसका फायदा क्या मिलता है, बॉक्स नाम की क्लास बनाई है आपने, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसका हाइट एंड विड्थ स्टाइल वगैरह आ चुका है, ठीक है। अगर मैं दूसरा एलिमेंट बनाना चाहूँ, ठीक है, देखें एक और एलिमेंट बना सकता हूँ क्या? अच्छा इधर ही कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है, ये कॉपी टू टू सही है ना, ठीक है न, और इसको मैं प्रिंट करके भी देख लेता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट की जगह सेकंड बोल देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट बना div, फिर बॉक्स क्लास ऐड कर दी, उसके अंदर कंटेंट ऐड कर दिया, फर्स्ट नाम लिख दिया मैंने, फिर उसको हमने क्या किया, बॉडी के अंदर अपेंड कर दिया, तो पहला जो एलिमेंट है वो तो यहाँ पर बन चुका है। दूसरा एलिमेंट हमने बनाया, उसको भी हमने क्लास ऐड कर दी, उसमें हमने कंटेंट ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सेकंड लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसको हमने अभी तक बॉडी में अपेंड किया नहीं है, समझ में आया? ठीक है, कर देंगे बॉडी डॉट अपेंड न्यू div एलिमेंट 2, इजी है, ठीक है। एक काम करते हैं कि फैक्ट्री में दो एलिमेंट हमने बना के रख लिए, पहले मैं दूसरा वाला ऐड करना चाह रहा हूं, तो ऐसे कर दूंगा, आ जाएगा। फिर मैं पहले वाला ऐड करना चाह रहा हूं,
तो इसके बाद में चलाएंगे इसको। देखें अपेंड समझ में आ गया। तो ये अपेंड है ना। अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है, बॉडी के अंदर चीजों को ऐड कर रहा है। ये एरे है ना। एरे में जैसे भाई अपन पुश करते हैं तो लास्ट में ऐड होता जाता है, उसी तरीके से ये भी है। तो बहुत सारा किया जा सकता है ऐसे। तो लूप चला दूं, है ना। अब देखो इसको बंद करता हूं। अच्छा इसको कट करता हूं और मैं एक लूप चला दूं। भाई कितना बार कितने बॉक्स ऐड करने हैं, किए जा सकते हैं क्या, है ना। मैं एक लूप चलाता हूं, देखना। फॉर लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस ना ऐसा। और ये यहां पर हमने ऐसा बोला, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक नया एलिमेंट क्रिएट होता है ऐसा, और फिर उसके अंदर मैं यहाँ पर जो कंटेंट है ना उसकी जगह पे मैं बॉक्स का नंबर दे रहा हूँ i। सही बात है, ठीक है। तो अब अगर ये कंसोल में प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, देखते हैं। देखो सारे बॉक्स प्रिंट कर रहा है, बॉक्स ये बनाया, हे बढ़िया, ठीक है। अभी अगर मैं ये चीज भी इसमें ही डाल दूं, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये भी लूप के साथ में चलेगा 10 बार, ठीक है। अब इसको मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ कि क्या होता है। ऐसा समझ में, ये 0 to 9, ये 0 to 10, अच्छा इक्वल टू मैंने बोल दिया 0 to 10 जो है ये आपके बॉक्सेस यहाँ पे प्रिंट कर दिए। स्टाइल कैसे भी कर लो, आपका मर्जी है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास में ये एलिमेंट जो ऐड हो चुके हैं। एक चीज और देखो इसमें, ये जो एलिमेंट है ना, अगर आप वो करेंगे इनर एस्टिमल वगैरह करेंगे तो उसमें से इवेंट लिसनर जो है वो आपका हट जाता है ना। जबकि इस तरीके से करेंगे तो इवेंट लिसनर लगा रहेगा, क्योंकि पहला वाला जो इवेंट है वो कभी हटता नहीं है। उसमें क्या होता है देखें, एक लाइन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू हेलो, आउटपुट क्या होगा, 10 बॉक्स के बाद में हेलो आएगा, या हेलो के बाद में 10 बॉक्स आएंगे, या केवल हेलो आएगा, या केवल 10 बॉक्स आएंगे, ऐसा। ये देखो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब ये ऐसा है कि जो इनर एचटीएमएल है जब भी ये चलता है ना, ये पुराना कंटेंट को डिलीट कर देता है और नया कंटेंट क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है, रीअसाइन कर देता है। ये बोलता है कि इनर एचटीएमएल क्या है, जो पहले 10 बॉक्स बनाए थे आपने उनकी जगह पे क्या लिख दो, ऐसा लिख दो, ठीक है। उनको हटा के ये काम करता है। जबकि अपेंड मेथड क्या करता है, ये बोलता है कि जो पहले लगा हुआ है वो पड़ा रहने दो, उसकी जगह पे नया एलिमेंट ऐड कर दो। तो पुराना कंटेंट, पुराना जो डोम है उसको नहीं छेड़ रहा है ये चीज, समझ पा रहे हो उसको, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, हम अपेंड मेथड का यूज करेंगे। और अपेंड मेथड को यूज करने के लिए हमें एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट एलिमेंट आपके पास में पड़ा हुआ है। अब किसी भी तरीके का एलिमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। अगर एंकर लिंक क्रिएट करना हुआ तो कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। ये एंकर लिंक बन गया। अब यहां पर जो है इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ये यहाँ पर जो है इसके क्लास अपन ने ये बॉक्स दी है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एड क्लास, सेव कर लेते हैं इसको। क्या बना है, एलिमेंट में जाके चेक कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी, ये मैंने प्रेस किया। किस तरह के एलिमेंट है, एंकर लिंक है कि नहीं है, ठीक है। इनमें से क्या मिसिंग है, एट्रीब्यूट मिसिंग है। कौन सा, HREF, ठीक है। अगर वो भी मैं ऐड कर दूं तो
कर सकता हूँ क्या? अब एट्रीब्यूट को ऐड करने का तरीका क्या है? सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये जो मैंने क्लास लिस्ट ऐसा बोला है, इसमें न्यू डिव एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंकर लिंक बना दिया है इसको चलते चलते, तो भी इसकी वैल्यू सेट एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है, अगर मैंने इसको हैश कर दिया है, ठीक है, तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा एड्रेस दे दूँ, https://cslab.in और ये +i, ठीक है। अब देखो, ये देखो नीचे एड्रेस दिख रहा है 0, cslab.in 1, यहाँ पे देखो इस कोने पे आएगा जहाँ पे कंसोल लिखा हुआ है, इस कोने पे आपको मिलेगा, दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भाई आपको यहाँ पर ये चीज़ें करी जा सकती है। किसी भी तरह का एलिमेंट क्रिएट किया जा सकता है, इमेज क्रिएट करी जा सकती है, कुछ भी, है ना। तो क्रिएट एलिमेंट जो है समझ में आया। अब सेव करते हैं इसको। अब यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ कर दूँ, बस लास्ट है टॉपिक आपका, ठीक है। अगर एक्सपेंस ट्रैकर में जैसे ये आपका ये आता है, इसके बाद में मैं ये तीनों का एक छोटा सा बॉक्स ऐड करना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर नो एक्सपेंस फाउंड वाले सेक्शन में, तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आते हैं, देखो app.js के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने ये तो बना लिया था ना करंट एक्सपेंस का, ये एरे में तो ऐड होता ही है ना। लेकिन जैसे एरे में तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन इसको हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर नो एक्सपेंस फाउंड वाला सेक्शन जो है, ये इसका जो एक्सपेंस कंटेनर वाला जो सेक्शन है, इसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखो हमें क्या क्या करना है, ये देखो यहाँ पर हमने जो इंडेक्स बनाया था, इसके अंदर एक एक्सपेंस जो है ऐसे बनता है, जिसमें क्या बनाना है अपन को, सबसे पहले तो एक एक्सपेंस रिकॉर्ड बनाना है। क्या है, कौन सा आइटम है, ये डिव है, ठीक है। क्लास क्या है, एक्सपेंस रिकॉर्ड, उसके अंदर 3 आइटम और देने हैं। अब समझ जाना है इसको हम क्या करना चाह रहे हैं। हमें बनाना है पहले ये वाला आइटम, और उसके अंदर अपेंड करना है किसको, ये 3 आइटम को, और फिर इसको पूरे को अपेंड करना है रिकॉर्ड्स कंटेनर के अंदर। आए समझ में? हमें बनाना है ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ठीक है। इन तीनों को इसके अंदर जाना चाहिए, और फिर इसको एक रिकॉर्ड को इसके अंदर अपेंड करना है। क्लियर है ना? करते हैं, चलो। तो मैं बोलता हूं पहले तो टाइटल, डेट एंड अमाउंट क्लास का 3 डिव बना लेते हैं, बन सकता है ना? ये लो, तो मैं बोलता हूं यहां पर क्रिएटिंग एंड अपेंडिंग ए एक्सपेंस रिकॉर्ड टू एक्सपेंस कंटेनर एलिमेंट द डॉम, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले लेट एक एलिमेंट क्रिएट करना है। तो कौन सा एलिमेंट है ये आपका, ये है टाइटल वाला, टाइटल डिव कर दूं, ठीक है। टाइटल डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, किस तरह का एलिमेंट है, डिव तरह का एलिमेंट है, ठीक है। इसकी क्लास क्या है, ये देखो केवल हमने इसका एक एलिमेंट क्रिएट किया है। ये जो नाम मैंने दिया टाइटल डिव, ये तो मैंने मेरी तरफ से दिया है। अभी तक ये क्या बना है, एक डिव बना है। अब इस डिव को, जो टाइटल डिव बना आपका, इसको मुझे एक क्लास भी देनी है, तो हाँ टाइटल देना है क्लास, तो क्लास लिस्ट डॉट एड, ये बन गया भाई टाइटल, सही है ना। इसके अंदर मुझे एक वैल्यू भी देनी है, वैल्यू देनी है, तो मैं बोलूँगा टाइटल डिव डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, ये जो मेरा टाइटल फील्ड की जो वैल्यू है वही तो इसकी वैल्यू होगी, समझ में आया? यही तो है ना। अब देखो एक तो मेरा टाइटल डिव क्रिएट हो गया, दूसरा मेरा डेट वाला क्रिएट कर लेता हूं, डेट डेट, ठीक है, डेट, डेट, ठीक है। और यहां पर
ये ड्यू है, ये भी ड्यू होगा। इसका क्लास क्या चेंज करना है, बस इसका क्लास चेंज करना है डेट, ठीक है। और फिर ये है डेट फील्ड, क्या बोलते हो, इजी है, ठीक है। फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ, जैसे डेट क्रिएट किया वैसे मुझे अमाउंट वाला भी करना है। तो यहाँ पर आते हैं अमाउंट, अमाउंट और अमाउंट, सही है ना। अब 3 डिव एलिमेंट आपके क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन इसको करना है एक चौथे डिव के अंदर आपको ऐड, ठीक है। तो चौथा डिव भी तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या नाम है चौथे डिव का, ये क्या क्लास है इसकी, एक्सपेंस रिकॉर्ड, ठीक है। तो चलो एक नया डिव बनाता हूँ, एक्सपेंस रिकॉर्ड डिव, ठीक है। और इसको बोल देता हूँ एक्सपेंस, अच्छा इसको बोलते हैं डिव, ठीक है। इसको क्लास क्या देनी है, एक्सपेंस रिकॉर्ड, क्लास देनी है एक्सपेंस रिकॉर्ड, समझाया, ठीक है। और फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड नाम का जो डिव बना है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, हो उसके अंदर इन तीनों को अपेंड कर देना है। पहले कौन सा अपेंड करना है, टाइटल, फिर डेट और फिर अमाउंट। चलो तो भाई ऐसा कर लेंगे। तो एक्सपेंस डिव है, ये अभी तक बॉडी में अपेंड किया था ना अपन ने, सेम ही चीज है कि बॉडी एलिमेंट को सिलेक्ट किया था, उसके अंदर अपेंड कर दिया। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किसको किया हुआ है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है अभी, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा, ये लो आ जाओ भाई टाइटल डिव, तुम आओ, अपेंड टाइटल डिव, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये टाइटल को मैंने अपेंड किया, डेट को अपेंड करूंगा एंड अमाउंट को, सही बात है क्या, ठीक है। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बना है, इतना कुछ कर लिया अपन ने, व्यू फाइनल एक्सपेंस रिकॉर्ड एलिमेंट console डॉट लॉग, सही है। चलो देखते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ। डिनर किया, ये लो 29 तारीख को 100 रुपी, ठीक है। और अब मैं जैसे सेव पे क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक किया, ये रहा, ठीक है। क्या आ रहा है देखेगा, देखो सही है ना, प्रॉपर एलिमेंट बन के आ गया है। अभी सब कुछ क्लास वगैरह सब कुछ ऐड हो चुकी है, ये आ गया। बस करना क्या है, बट ये जो आपका रिकॉर्ड्स कंटेनर वाला जो सेक्शन था, उसके अंदर आपको ऐड करना है रिकॉर्ड्स कंटेनर, जिसके अंदर हमने पहले क्या किया था, मैसेज ये दिया था, ठीक है। तो हम यहां पर आते हैं और ये रहा, ठीक है। यहां पर आते हैं और रिकॉर्ड्स कंटेनर डॉट अपेंड, क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड डिव, सही है क्या। ये एक्सपेंस रिकॉर्ड जो पूरा 3 का जो ग्रुप बना था, 3 डिटेल्स का, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। देखिए अभी रिफ्रेश, मैंने बोला, मैंने पेंसिल लिया 5 रुपए का, ठीक है। सेव कर दे, 1 2 3 आ गया, ठीक है। मैंने ब्रेकफास्ट किया, डेट वही है, मैंने 50 रुपए का किया, 1 2 3, ठीक है। अब ये चीज और देख लेना कि भाई यहाँ पे जो नो एक्सपेंस रिकॉर्ड फाउंड है ना, ये हट जाना चाहिए, ठीक है ना, हट जाना चाहिए। कब हट जाना चाहिए, जब देखो मैं ये इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ ना, अपेंड करने जा रहा हूँ, है ना, तब उससे पहले ही हट जाना चाहिए। अगर इफ
देखो अगर जब मैं इसके अंदर अपेंड कर रहा हूं उससे पहले अगर ये खाली है, कौन रिकॉर्ड्स कंटेनर जो है एक्सपेंसेस नाम का जो एरे है ये अगर खाली है, अभी खाली है क्या स्टार्टिंग में, अगर खाली है तो इसका मतलब वहां पे क्या लिखा रहेगा, ये हमने बोला ही था नो एक्सपेंसेस फाउंड। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे अगर इसके अंदर देखो check if the expenses array is empty, ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस एरे को चेक किया, अगर ये खाली है इसका मतलब क्या, वहां पे क्या लिखा रहेगा, पहले से नो एक्सपेंसेस फाउंड लिखा रहेगा, उसको हटाना है। ठीक है, तो उसको मैं हटा सकता हूं, है ना, लेकिन ये देखो हमने यहां पर क्या कर दिया, करंट एक्सपेंसेस ये निकल के आए ना। ठीक है, और उसके बाद में ये रहा पुश। ठीक है, तो हम जैसे ही यहां पर आते हैं, ये सारी चीजों को जो हमने ये एक्सपेंस वाला जेसन का बनाया था उसको इसमें भी पुश कर दिया। अभी ग्रेटर देन अगर 0 निकलता है, ठीक है, हमने क्या किया, देखो करंट एक्सपेंस जो है ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक एरे है। तो पहले ये एरे एम्प्टी था, लेकिन जैसे मैंने इसके अंदर पुश किया, जो नया आइटम करंट वाला है उसको पुश किया, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 से तो बड़ी हो जाएगी। अगर 0 से बड़ी है तो मैं इनर एचटीएमएल क्या कर दूंगा, पहले एम्प्टी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक हमें और चेक करना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूं एक बार, है ना, लेकिन ये है, इसको एक ही बार करना है अगर पहले से ये खाली था तो। ठीक है, तो अगर मैं इसको नीचे कर लूँ तो ही चलेगा। यहीं पे ठीक है क्या, ना इसको नीचे ठीक है। ठीक है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, अगर पहले से ये खाली है, इसकी लेंथ 0 है, तब मैं इसको एम्प्टी कर दूंगा, क्योंकि खाली है तो वहां पर वो मैसेज लिखा रहेगा, और उसके बाद में क्या करना है, बस अपेंड करना है। ठीक है, तो रिफ्रेश अगर मैं करूं इसको, यहाँ पे ब्रेकफास्ट, ये मैंने 29 तारीख का, अमाउंट मेरा 100 रुपये का, अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूं तो ये देखो वो हट गया यहाँ से। ठीक है, वो जो स्ट्रिंग था वो क्यों हट गया, क्योंकि इसकी लेंथ क्या थी, 0 थी, तो हमने सबसे पहले उसको खाली कर दिया कि अब तो भाई अब हम संभाल लेंगे इसको। ठीक है, लेकिन क्या अगर मैं जब इसको दोबारा इस पे मैं जब क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं अगर इसकी जगह पे कर दूं डिनर, ठीक है, अब दोबारा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या ये एरे जो है ये खाली होगा, अब की बार इसकी लेंथ क्या है, 1 है, तो ये खाली होगा क्या, यहाँ से नहीं होगा ना, इसमें सीधा क्या होगा, अपेंड होगा। ठीक है, देखें क्या, अगर मैंने डिनर बोला है, ये लो, इजी है। ठीक है, तो ये सेम वैसा ही है जैसे भाई आप टास्क मैनेजर जो बनाते हैं वो। अब यहाँ पे जो ये अमाउंट बन रहा है, ठीक है, 100 रुपये, मैं इसको ऊपर दिखा भी सकता हूँ कि अभी तक 200 आपका बन चुका है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है।